नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, एक प्रश्न पर 4-5 प्रश्न, 2-3 प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा जो कि उसी से रिलेटिव है, यानी कि पूरा डिटेल से प्रश्न है। दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन दिया हुआ है ए 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 63वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न का डिटेल है। भारत का संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1989, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। तो दोस्तों, आप देखें कि यह जो कि है कि तो दोस्तों, अभी आप समझें कि 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था और उस संशोधन में 326 अनुच्छेद का प्रयोग करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई मत अधिकार यानी वोट गिराने का, और उसे अब भावनाएं, मन की बातें और गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला अधिकारी जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया। ऑप्शन दिया हुआ है 1841, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1961। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1881। तो दोस्तों, 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना नियमित रूप से होने लगा। तो चलिए इसका देखते हैं पूरा डिटेल। दोस्तों, तो डिटेल में आप देख रहे हैं कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में वायरस लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था। तो सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मियो वायरस के शासनकाल में हुआ था और वह 1872 ईस्वी में हुआ था। तो शासनकाल में हुआ था, किंतु भारत में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। तो भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ दोस्तों? 1881 से। 1881 की जनगणना का रिपोर्ट में भारत की कुल 22.88 करोड़ जनसंख्या थी। तो दोस्तों, उस समय 22.88 करोड़ जनसंख्या कुल था, और अभी की बात करें दोस्तों तो 130 करोड़ पॉइंट कुछ लगभग है, और उस समय विधवा की संख्या दोस्तों जो था वह 2.09 के करोड़ में विधवा की जनसंख्या थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय अखंडता दिवस, धर्मनिरपेक्षता दिवस, शहीद दिवस या आतंकवादी विरोधी दिवस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आतंकवादी विरोधी दिवस। ऑप्शन डी आतंकवाद विरोधी दिवस। तो प्रश्न का पूरा डिटेल है दोस्तों। राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में 21 मई 2013 को मनाने का निर्णय लिया गया। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि। प्रश्न है महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न है शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 15 जनवरी को, 30 जनवरी को, 26 जनवरी को या 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, और मनाने का कारण है दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है।
30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोड्से ने गोली मारकर कर दी गई थी। तो चलिए आप दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन दिया हुआ है 1975 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 55 में या 1985 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1985 ईस्वी में सार्क का स्थापना हुआ। और इसका दोस्तों तो चलिए दोस्तों इसका पूरा डिटेल देख रहे हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दशक की स्थापना 7 देशों ने मिलकर की थी। यह देश है, पहला है दोस्तों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। 2007 में जो है कि दोस्तों अफगानिस्तान ने इसका 8वां सदस्य बन गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशक कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन बी नाथ गंगुली, ऑप्शन सी दादा साहेब टोर्निन या ऑप्शन डी के.डी. मेहरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। दोस्तों दादा साहेब फाल्के एक अवार्ड भी है जो कि सिनेमा क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इधर हाल ही में अमिताभ बच्चन को इसे दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की डिटेल देखते हैं दोस्तों। तो डिटेल में आप देख रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक दादा साहेब फाल्के थे। यह 1913 ईस्वी में बनी भारतीय मुख्य फिल्म थी। यह भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूप फिल्म थी। यह फिल्म भारत की कथाओं से एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर में, बरौनी में, देहरादून में या डिगबोई में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम संस्थान जो है दोस्तों वह देहरादून में स्थित है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। यह संस्थान CSIR के अंतर्गत कार्यशील है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कौन सा दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को इस आसान से प्रश्न का उत्तर जरूर पता होगा कि ऑप्शन दिया हुआ 21 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च या 22 मार्च। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में आप देख रहे हैं विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों गोलमेज सम्मेलन के 3 दौर कहाँ पर आयोजित किए गए थे? जी हाँ दोस्तों भारत पूरे। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों यह 3 बार हुए थे। और यह कहाँ हुआ था? लंदन में, मुंबई में, मैनचेस्टर में या कोलकाता में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लंदन में हुआ था। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में संपन्न हुआ। परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेजम मैकडोनाल्ड था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि 4 मीनार आप कहाँ देख सकते हैं? तो 4 मीनार आप कहाँ देख सकते हैं? दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या आगरा में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि आप 4 मीनार को देख सकते हैं ऑप्शन बी हैदराबाद में। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल में आप देख रहे हैं कि 4 मीनार हैदराबाद में स्थित है। यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में 1591 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह जो है दोस्तों वह बृहस्पति है, ये आप सभी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इस प्रश्न को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। है दोस्तों कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री, या वित्त मंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस तरह से अगर पूछ दिया जाए कि अभी भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के वेतन अध्यक्ष होता है संविधान के अनुच्छेद, अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत में प्रधानमंत्री योजना का अध्यक्ष जो होता है वह अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों आप समझ लिए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की वजह से किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण यानी कि जी का मान क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न बहुत ही आसान है, तो आप बताइए कमेंट में जरूर कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। तो दोस्तों इसका खोज किया था जे थॉमसन ने। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्ष में परिक्रमण करता है। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। इसका खोजकर्ता जे थॉमसन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय, या पित्ताशय, या जिगर, या दिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिगर यानी कि लीवर। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में आप देख रहे हैं दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर या जिगर है, और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में ऐसा यानी कि दरोगा का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, इस प्रश्न यही पूछा था कि मानव शरीर का अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो पिट्यूटरी है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है भाषाओं से, संघ व राज्य की शक्तियों से, या वित्तीय आयोग से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाओं से। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो डिटेल आप देख रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल्य रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। तो मूल्य रूप से सबसे पहले कितना भाषा था? 14 भाषा था, जो कि 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं अन्य कई भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो कि अब हो गया 22 भाषा टोटल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन वेद है? प्रश्न है कौन सा प्राचीन वेद है?
ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हैं। और अगर पूछ दिया जाए कि वेदांगों की संख्या, तो वेदांगों की संख्या कितना है दोस्तों 6, वेद कितना है 4 और पुराण कितना है दोस्तों 18। तो चलिए अगले प्रश्न इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में देख रहे हैं दोस्तों कि प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं, इनमें 10 मंडल हैं, सूक्ति की संख्या 1028 है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं। तो चलिए समझ गए होंगे आप। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे हराया था। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर ने द्वितीय विश्व युद्ध में हेमू को हराया था। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी को महात्मा नाम इनमें से किसने दिया था। तो प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था, किसने नाम दिया है। तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से पुकारा था, यानी कि गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गांधी जी को महात्मा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको पूछ दिया जाए कि महात्मा जी का गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को किसने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने फेंका था। तो चलिए इसका पूरा डिटेल लिख देते हैं दोस्तों। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बट्टू केशवर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में खाली ब्रेंच पर बम फेंका था। तो दोस्तों इसी के कारण उसे भगत सिंह को और बट्टू केशवर दत्त को और एक तो राजगुरु को, तीनों को दोस्तों उसने पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिए थे, जो कि 23 मार्च 1931 को उसे फांसी पर चढ़ाया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इनमें से कहाँ दिया था। ऑप्शन दिया हुआ है लुम्बिनी में, सारनाथ में, सांची में या गया में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए दोस्तों इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1947 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था मुंबई में। तो चलिए इसका पूरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए इसका दोस्तों पूरा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ हुआ।
ऑप्शन दिया हुआ है बोध गया में, पाटलिपुत्र में, लुबनी में या वैशाली में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वह हुआ है लुबनी में। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में देख रहे हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुबनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। और जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है? लुबनी में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तरह से प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैथ का भी वीडियो आता है दोस्तों, अगर आप मैथ अच्छे समझना चाहते हैं सरल भाषा में तो वह भी मैथ का भी वीडियो जरूर देखें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।